तो भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों न रख दिया जाए भारतीय बलात्कारी पार्टी, जो निरंतर उसके कार्यकर्ता, नेता और मंत्री और विधायक सब बलात्कार में संलग्न रहते हैं। सेंगर जैसा विधायक जो पहले रेप करता है, फिर लाश को जला देता है एक दलित बेटी को। हमारे छात्र बैठे थे, उन पे डंडा चलाया गया इसी न्याय की लड़ाई के लिए। दो सलाहकार थे रावण को, मेघनाथ और उसके बाद कुंभकर्ण। ये हमारे प्रधानमंत्री के दो सलाहकार हैं, अच्छा। अडानी और अमित शाह। और आपके आईटी सेल का उपाध्यक्ष और कार्य समिति का मेंबर, तीनों मिलकर जिस तरह से एक बेटी को रेप करते हैं, गन पॉइंट पर रेप करते हैं, आप 60 दिन तक उनको बचाने का काम करते हैं। आप उसी भारतीय जनता पार्टी के कभी विधायक, कभी मंत्री, कभी सांसद, कभी उनके कार्यकर्ता, कभी उनके नेता से बेटी सुरक्षित नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, जिस पर आपको एक चीज बता दूं कि एक वीडियो जो पहले वायरल हुई थी बीएचयू छात्रा के साथ, जो 3 आरोपियों ने दुष्कर्म किया था, उसके अपराधी पकड़े गए। दरअसल वो अपराधी भाजपा के आईटी सेल के हैं, तीनों अपराधी, जांच में पता चला है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी नेता स्वामी जायसवाल है। सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। पहले तो बहुत बहुत आपको स्वागत है एनसीआर समाचार में और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए रचना जी, एनसीआर समाचार के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, कांग्रेस परिवार, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ की तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई। वह समय है जो देश के बेटियों पर चर्चा हो रहा है। देश की बेटी के न्याय की बात करने वाली सरकार, जो देश को निरंतर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, देश के लोकतंत्र पर कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। हमारे देश के उस महिलाओं का जो जिस तरह से पार्लियामेंट में लाया गया 33% उनको लाकर और उसके बाद उसको पूरा करने वाली सरकार, आज उसी सरकार में बैठे उसी भारतीय जनता पार्टी के कभी विधायक, कभी मंत्री, कभी सांसद, कभी उनके कार्यकर्ता, कभी उनके नेता से बेटी सुरक्षित नहीं। यह पीड़ा देश का है कि क्यों नहीं सुरक्षित है, क्योंकि उनका सोच बेटियों के प्रति सामान्य नहीं है। उनका जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था, वो खोखला दिख रहा है, कहीं नहीं कहीं धोखा है। जिस तरह से बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो हम लोग वहीं से पढ़े हुए हैं, उस आईआईटी की बेटी को जिस तरह से हम लोग पहले सोचे कि उनके साथ वीडियो वायरल हुआ, वो लोग वीडियो भी गन, फिर बाद में जब प्रेशर बनता है, बेटी अपनी पीड़ा बताती है, सारे लोग खड़ा होते हैं, तो 60 दिन के बाद ये प्रकाश में आता है बात कि वो बेटियों के साथ वीडियो ही नहीं, उनके साथ रेप हुआ है, सामूहिक रेप होकर, वो भी गन पॉइंट पर उनको रात में अपने दोस्त के साथ वो बीएचयू कैंपस में निकलती है, उसके साथ बलात्कार होता है। और भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर बाबा कहते हैं हम अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। राम दुलार गौड़ को अभी अभी सुनी होगी, नाबालिग बेटी को 25 साल का अभी उनको सजा हुआ है। उस चिन्मयानंद को आप जान रही है, जो रेप मासिक मसाज कराते हो, जो गृह मंत्री रह चुके हैं पूर्व। और सेंगर जैसा विधायक जो पहले रेप करता है, फिर लाश को जला देता है एक दलित बेटी को। तो ये, और अभी बलिया में भी यही घटना हुआ, गाजियाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में 2-3 घटना हुआ, बांदा में हुआ, निरंतर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये घटना, और जहां कहीं भी ये घटना हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सूत्र से, चाहे पहलवान बेटी इतना दिन तक अपने न्याय के लिए मांग रही थी अपना बृषभूषण शरण, तो वो भी सांसद किसका था, भाजपा का। चाहे कोई भी नेता, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों न रख दिया जाए भारतीय बलात्कारी पार्टी, जो निरंतर उसके कार्यकर्ता, नेता और मंत्री और विधायक सब बलात्कार में संलग्न रहते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। योगी बाबा जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि 12 बजे भी महिलाएं, लड़कियां वही सेवर पहन के, गहने पहनकर लाद कर निकल सकती है, इतनी सुरक्षा है भाजपा जनता पार्टी। देखिए, यही तो गारंटी उनका फेल हो गया
जेवर सबसे बड़ा स्मृति अपना यानी बेटियों का अपना इज्जत जेवर होता है, अपना स्वाभिमान जेवर होता है, उसी का खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जेवर पहन के क्या निकलेगी, वो खुद ही अपने को बचा ले इन कुपात्रियों से, इन पापियों से, इन यानी जितने जो कहा जाए शब्द कम है। जिस तरह से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी से यह सुनने को मिला, प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट तक नहीं किए। प्रधानमंत्री जी इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में आपके आईटी सेल हेड और आपके आईटी सेल का उपाध्यक्ष और कार्य समिति का मेंबर तीनों मिलकर जिस तरह से एक बेटी को रेप करते हैं, गन पॉइंट पर रेप करते हैं, आप 60 दिन तक उनको बचाने का काम करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको ये पीड़ा हुआ कि नहीं, ये तकलीफ हुआ कि नहीं? आपके संसदीय क्षेत्र में जो बेटी पढ़ रही है, आईटी सेल की भी बेटी आईआईटी कर रही है, उस बेटी के साथ आपके आईटी सेल के नेता जिस तरह से बलात्कार करते हैं, उनको कब फांसी होगा, कब फांसी दोगे? बुलडोजर बाबा, आप कहते हो बेटी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में है, निरंतर बेटियों के साथ बलात्कार वो भी भाजपा के द्वारा हो रहा है। भाजपा जिस धृतराष्ट्र बनकर आप देख रहे हैं, आपका ना बुलडोजर चलता है, ना आपका फांसी। आप कीजिए ना, अभी तो जांच हुई है, कार्रवाई भी तुरंत होगी। अभी राम दुलार गोंड को भी 25 साल की सजा मिली ना, अभी इन तीनों को सजा कितने साल बाद मिली है? इंतजार हो गई मेरे यार का, आई ना कोई खबर मेरे प्यार का। जिस तरह से इंतजार करते करते अगर ये हमारे छात्र बैठे थे, उन पे डंडा चलाया गया इसी न्याय की लड़ाई के लिए। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय 60 दिन पहले इस बेटी के लिए बैठे थे, किसी को उठा के बंद किया गया। न्याय की लड़ाई, वहां न्याय का बात को दबा दिया जाता है। अपने सरकार, अपने मियां मिट्ठू बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से निरंतर बहन बेटियों का हो रहा है दुराचार, बलात्कार, ये बंद करो अपना अत्याचार सरकार, नहीं तो आ जाएगा जनता रोड पर और तुम्हारा दुकानों पे ताला लगाकर तुम्हारा अत्याचार को बंद करने का काम करेगा। क्योंकि बेटी की सुरक्षा की गारंटी आप कहते हो, वही बेटी निरंतर आपसे, हम पब्लिक से नहीं, हम भाजपा के लोग से निर्वस्त्र होते हैं। भाजपा के सामने जिस तरह से डबल इंजन की सरकार मणिपुर में जो घटना हुई 2023 में, अब दोहराने का मन नहीं कर रहा है। एक जो कारगिल का जवान रहता है, जो कारगिल का युद्ध लड़ता है, उसकी बीवी के साथ भी वही हुआ, नग्न कर जिस तरह से एक द्रौपदी को चीर हरण हुआ था। एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गया। यहाँ तो चीर हरण नहीं, पूरा चीर दिया गया, आत्मा को चीर दिया गया और पूरे बहन बेटियों को रेप तो छोड़िए, चीर दिया जाता है, नग्न किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। राम राज्य आ गया है, सबको न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी 22 जनवरी को यही राम राज का शुरुआत है भाजपा के। ये क्या कहा जाए, ये राम है कि रावण है, कुंभकर्ण है कि मेघनाथ है, इन तो समझ नहीं आता। ये विष्णु का रूप दिख रहे हैं लोग। किस तरह से कुंभकर्णीय नूतसुकर, रावण को अहंकार था, उसके 2 सलाहकार थे रावण को, मेघनाथ और उसके बाद कुंभकर्ण। ये हमारे प्रधानमंत्री के 2 सलाहकार हैं। अच्छा। अडानी और अमित शाह। अच्छा। देश में बलात्कारी बचाओ पार्टी है, ये बलात्कारियों को बचाने वाली है, दुराचारियों को, बड़े पूंजीपतियों को अपना तिजोरी खोलकर 205 लाख करोड़ खर्च करने वाली पार्टी। देश में हमारे नेता न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जस्टिस की लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ रहे हैं। आने वाला 2024 हमारे देश के उस किसानों का दर्द, 770 शहादत जो दिए हैं, उस बहनों के जो अपराजिता बनकर जिस तरह से अपराधियों के चंगुल से, बलात्कार से जिस तरह से पीड़ित है, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई। और जिस तरह से युवाओं को बेरोजगार करके 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों कहने वाली पार्टी को, उसको आईना दिखाने के लिए न्याय की लड़ाई। और गरीबों का, किसानों का जिस तरह से कल कारखाने फैक्ट्रियां बंद कर दिया गया, उस न्याय की लड़ाई, सब्जी कुमचे वाले की न्याय की लड़ाई, आप हमारा सबका न्याय की लड़ाई। हमारे राहुल गांधी जी मणिपुर से महाराष्ट्र तक 6200 किलोमीटर चलकर ये न्याय और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हमारे महिलाओं की सुरक्षा का पूरा गारंटी लेकर हम वो लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुपात्री पार्टी बनकर भाजपा से बेटी बचाओ का बात करना पड़ेगा, ये बेटी पढ़ाओ की बात करके इनसे बेटी बचाओ, क्योंकि ये बेटी असुरक्षित है। अब देश इनसे सुरक्षा मांग रहा है कि नारियों का सम्मान करोगे, कब करोगे, जागो, ये 24 है, अब जनता जगा देगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल थे, तो इन्होंने काफी कहा कि भाजपा जनता पार्टी जो है
कब तक इन तीनों आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि बहुत समय बाद जांच निकलकर ये तीनों कार्यकर्ता जो है भाजपा से जुड़े हुए दिखे हैं। तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं, स्मृति ईरानी, अमित शाह, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इनका तस्वीरें तमाम वायरल हो रही है। पर इस बेटी को, बीएचयू छात्रा को कब न्याय मिलेगा, ये तीनों आरोपियों को कब सजा होगी, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।